फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनिदेव की। मकर राशि पर शनिदेव मेहरबान हुए हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय बनेगा, आपके जीवन में एक नया चमत्कार होगा। यह आपके जीवन को किस तरह से परिवर्तित करेंगे शनिदेव, क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में और क्या कुछ आपको लाभ मिलने वाला है शनिदेव के द्वारा, इन सभी तथ्यों पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कहीं भी कुंडली में चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार, यानी कि जो आपका प्रचलित नाम है उसके अनुसार आप इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। मकर राशि के जातक, शनि की 7.5 आप पर चल रही है। इधर शनि आप पर पूरी तरह मेहरबान हो चुके हैं। शनि इस समय आपको पूरे 4 महीने 17 दिनों के लिए आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। आपके जीवन में बहुत तेज गति तरक्की देखने को मिलेगी और आपके पुराने जो काम हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे थे वह पूरे होंगे। समय में आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। दिन दोनों और रात चौगुना आप तरक्की करने को आपको मौका मिलेगा। समय बहुत सुंदर चल रहा है। देखिए, बहुत समय से एक तो आप परेशान चल रहे थे, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी उतार चढ़ाव आ रहे थे। शनि की 7.5 भी चल रही थी, तो ऐसे में आप सबसे ज़्यादा टूट गए थे। अब क्या है कि शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, यानी कि लास्ट स्टेज है, उतरती हुई 7.5 है। तो अब आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि की 7.5 जब आप पे चल रही थी तो आप इसे बचने के लिए बहुत सारे प्रयासों को भी कर रहे थे, लेकिन इसे आप बच नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की 7.5 हमें परेशान करती ही है। शनि जाते जाते बहुत बड़ा फायदा करके जाते हैं। शनि अब जाने वाले हैं, यानी कि उतरती 7.5 का ये अंतिम चरण जो है आपको कुछ दे के जाएगा। शनि धन भाव में बैठे हैं, और तो समझ लीजिए ऐसे में शनि देव आपके धन में बैठे हो, यानी कि आपकी धन में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं से आपको धन का लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शनि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। शनि द्वितीय भाव में, शनि की दृष्टि जो है पंचम दृष्टि है, तृतीय दृष्टि है और आपके चौथे भाव को देख रही है। तो समझ लीजिए शनि देव जो है द्वितीय भाव में बैठ के, शनि जो है वक्री हो चुके हैं, तो द्वितीय भाव में बैठ के जब शनि देव जो है अपना प्रभाव देंगे तो एक घर पीछे भी उनका प्रभाव पड़ेगा। जब शनि वक्री हैं, ऐसे में एक घर आगे और एक घर पीछे दोनों ही तरफ प्रभाव देंगे। ये प्रथम भाव में बहुत बड़ा जीवन में उलटफेर होने वाला है। एक लाइन में कहे तो शनि की 7.5 29 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है, लेकिन अभी से 15 नवंबर 2024, यानी कि 15 नवंबर 2024 से आपका जो समय है ना, बेहतर होना एकदम बढ़िया तरीके से शुरू हो जाएगा। वैसे तो शनि वक्री हो चुके हैं इसी 29 जून से। आप लोगों को, मकर राशि के जातकों को कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव देखने को मिलना शुरू हो गया होगा। जिन लोगों को नहीं मिलना शुरू हुआ है उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। और 15 नवंबर के बाद तो यह समय एकदम उत्तम हो जाएगा, क्योंकि शनि की 7.5 का अंतिम एकदम लास्ट स्टेज पहुंच जाएगा। तो ऐसे में शनिदेव आपको बहुत बड़ा फायदा करा कर जाएंगे। सबसे पहले देखिए, शनिदेव क्या है, वक्री हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो साइंटिस्ट हैं या फिर रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं। खोज संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को अभी एकदम से तेज़ी से फ़ायदा मिलना शुरू हो गया होगा, उनको लाभ मिलना शुरू हो गए होंगे। करियर के लिहाज से समय काफ़ी अच्छा है। आपका मन भी इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप बेहतर आगे का भविष्य जो है सोचने में सक्षम अपने आप को महसूस करेंगे। शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान होने जा रहे हैं 16 जुलाई से। 16 जुलाई से सूर्य आपके लिए अनुकूल होंगे, क्योंकि सूर्य अभी आपके लिए अनुकूल स्थिति में उतना नहीं है। सूर्य छठे भाव में है, बैठे हैं। छठे भाव में सूर्य जब सप्तम भाव में आ जाएंगे तो सप्तम भाव में आते ही सूर्य जो है आपको तेजी से शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि सूर्य जब सप्तम भाव में आएंगे तो सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो होती है प्रथम भाव पर जब पड़ती है तो समझ लीजिए शनि आपके प्रथम भाव को एक्टिव करके रखे हुए हैं, यानी कि प्रथम भाव जो है एकदम से शनि के कारण एक्टिव है। 16 जुलाई को सूर्य आ जाएंगे तो सप्तम भाव में, तो सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे कि क्या होगा, सूर्य के कारण प्रथम भाव फिर से जबरदस्त रूप से एक्टिव हो जाएगा। तब सूर्य और शनि दोनों के द्वारा ही प्रथम भाव आपका एक्टिव होगा, तो आपको बहुत तेजी से लाभ मिलने के यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई देंगे। देखिए, आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके जीवन में एकदम से चमत्कार की तरह आपका जो जीवन है बदलेगा।
नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में प्रमोशन का पूरा यहाँ पर चांस होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रथम भाव देखिए क्या है, जिज्ञासा का भाव है। जिज्ञासा पूर्ण होगी, यश की प्राप्ति होगी और आपके बुद्धि की, आपके विवेक की यहाँ पर क्या है कि बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। आप अपने बुद्धि विवेक से अपने कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न करेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 प्रथम द्वितीय चरण आपने झेल लिया है। प्रथम द्वितीय चरण हमें बहुत परेशानियों में डालता है और इस दौरान हम पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। आप इस समय पूर्ण रूप से मैच्योर हो चुके हैं। आप अपना डिसीजन भी स्वयं ले सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि अब शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बन रही है। शनि वक्री होने की स्थिति में है, इसलिए वो मार्गी होंगे, उदय होंगे, अस्त होंगे। इन सभी स्थितियों में आपको उनसे लाभ और नुकसान दोनों ही होता रहेगा। लेकिन चूंकि आपका इस समय शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, इसलिए नुकसान कम होंगे अब, क्योंकि अब तक तो आपने बहुत सारे नुकसान झेल लिए, आपने बहुत कुछ खो लिया। लेकिन अब आपके जीवन का एक बेहतर समय शुरू होगा। यह समय आपके लिए एकदम अनुकूल होगा। 16 जुलाई से ये समय बहुत अच्छा होगा और ये 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो समय है ना, पूर्ण रूप से आपके लिए बेहतर है। इसके बाद 16 सितंबर से एकदम से आपका भाग्य जो है पलट जाएगा। आपका जीवन पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा। शनि को बेहतर बनाइए। शनिदेव क्या है, आपको बहुत बड़ा वरदान देकर जाएंगे, क्योंकि आपकी 7.5 का तृतीय और अंतिम चरण चल रहा है। यह अंतिम चरण शनिदेव हमेशा देकर जाते हैं। इस समय शनिदेव लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो दान देने की स्थिति में होते हैं। ऐसे में जो लोग भी प्रयासरत होंगे अपने कार्यों के प्रति, अपने किसी कार्य की सिद्धि के प्रति अगर प्रयासरत हैं, आपको पूर्ण रूप से शनिदेव का इसमें साथ मिलेगा। कर्म फलदाता, न्याय फलदाता शनिदेव महाराज आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने आपकी बहुत सारी परीक्षा ले ली। जाते जाते शनिदेव जीवन में सारी चीज़ों का सूद ब्याज समेत लौटा कर ही जाते हैं। अब तक उन्होंने आपसे बहुत कुछ छीना, बहुत कुछ आपको निराश किया, लेकिन अब उनकी एक एक पाई का आपको हिसाब करेंगे और आपको सब कुछ सूद समेत लौटा कर जाएंगे। शनिदेव न्यायप्रिय हैं, कर्म फलदाता हैं, उन्हें सदैव प्रसन्न किया कीजिए। मकर राशि के क्या है, स्वामी ग्रह ही हैं शनिदेव। देखिए आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव न्याय देवता है, कर्म फलदाता है। ऐसे में मकर राशि के जातकों को पूरे जीवन शनि को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, शनिदेव की पूजा करना चाहिए, उनके बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। देखिए 7.5 समाप्त हो जाए, आप 7.5 से बाहर आ जाए, इसके बाद भी मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि आप शनिदेव का हमेशा पूजन कीजिए। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाइए। अगर तेल दान कर सकते हैं सरसों का शनि मंदिर में तो अवश्य रूप से कीजिए। शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए और शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप रेगुलर रूप से अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा करने से शनिदेव की हमेशा कृपा पर बनी रहेगी। देखिए 7.5 तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद का भी जीवन जो है आपका शनि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है शनि। इसलिए शनि को प्रसन्न करने में चूक मत कीजिएगा। आप शनिदेव को हमेशा प्रसन्न करने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए आए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।